गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने हर संगत को एक बहुत बड़ा अपना प्यार के साथ आशीर्वाद भेजा है कि बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी बहुत बोझिल लगती है। आपको लगता है कि मेरे को जीना ही नहीं है, मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ मैं ये जीना नहीं चाहती। जो लोग मेरे आसपास हैं मैं उनको देखना नहीं चाहती। बहुत सारे लोग आपको बहुत जगह पर वो घाव दे जाते हैं जो जिसका कि आप कितनी भी कहते हैं ना मरहम लगा लो कोई फ़ायदा नहीं होता। और गुरु जी कहते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ सोचते हो कि ਇਹ ज़िंदगी मेरे किसी कम दी नहीं है। तो आज अगर ये थॉट आपके लिए है तो आज का आशीर्वाद भी आपके लिए है। वैसे तो गुरु जी अपनी हर संगत को बहुत आशीर्वाद देते हैं। हर समय जब भी आप जय गुरु जी भी बोलते क्या सोचते भी हो ना, तो भी गुरु जी आपको वो देते हैं जो आपके लिए उस समय बिल्कुल सही होता है। हमेशा एक चीज़ का याद रखें, ये ज़िंदगी आपको आपके माँ बाप ने दी है, ये ज़िंदगी आपको गुरु जी ने दी है, ये ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है। आपका अपनी ज़िंदगी पे कोई भी हक नहीं है कि आप सुसाइड करने की सोचें, अपने आप को ख़त्म करने की सोचें। क्योंकि आज गुरु जी ने जो ये थॉट दिया है ना, ऐसी किसी संगत के लिए दिया है जो बहुत दुखी है, जो अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। हम में से बहुत लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा क्यों ये थॉट दिया है गुरु जी ने। लेकिन जिस भी संगत के लिए ये थॉट है, बिना डरे बिना परेशान हुए अपना कमेंट्स में लिखे कि ये गुरु जी ने आपके लिए ये थॉट भेजा है। मैं वो कमेंट पिन करूँगी और संगत जी आप सब वो आज कमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये कमेंट गुरु जी ने आज बहुत दिल से अपनी प्यारी संगत के लिए ये बुलवाया है ये थॉट। और ये कमेंट गुरु जी पढ़ेंगे, आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे, लंबी उम्र के साथ आपको खुशहाली और बीमारियों से मुक्त करेंगे। बहुत बार बहुत लोग अपनी बीमारी से परेशान होकर भी ऐसा सोचते हैं। बहुत लोग दूसरों की वजह से अपनी ज़िंदगी पर जो उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, दूसरा कुछ कर्म करता है आपको परेशान करता है और उसका आप इतने दुखी हो जाते हो कि आपको लगता है ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए गुरु जी का जो ये आज मुझे बहुत प्यारा ये गुरु जी ने बुलवाया है कि ये तेरी ज़िंदगी कोई बोझ नहीं है, एक खूबसूरत उपहार है। हंसकर जी, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। रोएगी तो अकेली रह जाएगी, हंसेगी तो चार लोग तेरे साथ जुड़ेंगे। जब आप रोते हो, अपनी परेशानी किसी को बताते हो ना, कोई एक बार सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, रोज कोई नहीं सुनेगा। लेकिन गुरु जी को दिन में 1000 बार भी अपनी परेशानी सुनाओगे वो सुनेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसका हल भी आपको बताएंगे। गुरु जी आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार करेंगे जो चमत्कार आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि काश ऐसा हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी हमारी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव ही नहीं आया, हम इतने सत्संग सुनते हैं, हम गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए हैं, पर हमारी परेशानियां वहीं की वहीं हैं। तो वहीं की वहीं है ना, बड़ी तो नहीं ना। क्यों सबको चमत्कार चाहिए ज़िंदगी में? चमत्कार से भी ज़्यादा आप आशीर्वाद पे विश्वास करो और एक चीज़ रोज करो, शुक्राना, कि शुक्र है गुरु जी हम बहुतों से अच्छे हैं,
मैं सच कह रही हूँ, जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, कमेंट्स में लिखे कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में अपने से बुरी हालात में किसी को देखा है कि नहीं। ज़रूर देखा होगा। आज आप कमेंट्स में यही लिखें कि हाँ जी आंटी, मैंने अपने से भी बुरी हाल में किसी को देखा है। किसी को, मैं अभी जैसे न्यूजीलैंड आई थी पिछली बार, तो मैं गुरुद्वारे गई, तो गुरुद्वारे के में एक लड़की बैठी हुई थी और वो बहुत रो रही थी। कहने को वो न्यूजीलैंड में है, कहने को वो अपने परिवार में है, लेकिन कोई ऐसी समस्या थी उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी, जो वो वहाँ बैठ के रो रही थी, पाठ कर रही थी। तो मैंने बस वहाँ पे गुरुद्वारे में उसके लिए ये अरदास करी कि गुरुजी इसकी जो भी समस्या हो, अगर तो ये खुशी के आंसू हैं, आपको याद करने के आंसू हैं। कई बार होता है ना कि अपने माँ बाप को भी बंदा याद करता है, इतनी दूर होती हैं लड़कियाँ तो ठीक है, चलो माँ बाप की याद तो आती है, भाई बहनों की याद तो आती है। लेकिन अगर किसी इंसान की वजह से ये दुखी है, कोई इसको दुख दे रहा है, तो आप उस इंसान को सद्बुद्धि दीजिए, इस लड़की का दुख खत्म करिए। मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या हुआ, कहाँ की थी, क्या था, कुछ नहीं पता। और ये गुरुजी ने क्यों बुलवाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिंदगी में अगर आपने अपने से नीचे की किसी को देखा है, अपने से बुरे हाल में किसी को देखा है, अपने परिवार में, परिवार से बाहर, सड़क पे, ट्रेन में, बस में, मार्केट में, कहीं भी आपको लग रहा है ओहो वो बेचारा तो ऐसा था, बेचारी ऐसी थी, तो आज उसके लिए प्रे करें कि उसका दुख कम हो। आप हमेशा अपने लिए मांगते हो, अपने बच्चों के लिए मांगते हो, अपने माँ बाप के लिए मांगते हो। आज किसी गैर के लिए कुछ मांगिए। ये ना जो प्रकृति है ना, नेचर है, जो आप किसी के लिए कुछ मांगोगे वो घूम फिर के आपके लिए आए, आपके पास आएगा। गुरु जी कहते सब दा चंगा मंगो, सब वास्ते बढ़िया मंगो। क्यों? क्योंकि फिर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब बढ़िया ਵਧੀਆ होएगा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब चंगा होएगा। जो तुसी करते हो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ किसी गैर वास्ते तुसी कुछ मंगना है, अपने बच्चों वास्ते, अपने परिवार वास्ते नहीं। कोई ऐसा बंदा याद करो जिसको देख के आपको बहुत दया आई हो, दुख आया हो। तो चलिए संगत जी, अगर कमेंट्स में लिख सकें तो ज़रूर लिखें। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वीडियो जब भी आती है तो वो आपके पास सबसे पहले आएगी। चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है ये कल का है। ये एक्चुअली मैं जो शुक्राना कर रही हूँ अपनी मेड की तरफ से कर रही हूँ। दीपा जी, ऐसा हुआ कि जो मेरी मेड घर में आती है, शी इज़ अ मुस्लिम लेडी। तो ये क्या हुआ कि उसकी बहन की बेबी है जो अभी 6 मंथ्स ओल्ड है। तो संगत जी, क्या होता है कि ये जो मेरी मेड है इसकी बेटी उस बच्चे को खिला रही थी अपने सिस्टर के बेबी को, जो कि 6 मंथ्स ओल्ड है। तो क्या हुआ कि वो बच्चा उसकी गोदी से नीचे गिर गया, और जब नीचे गिरा तो वो उसका जो हेड था वो ज़मीन पर लगा, और वो पिछले 3-4 दिन से इसी परेशानी में था कि वो बच्चा रोई जा रहा था और मदर की फीड भी नहीं ले रहा था, और फैमिली बहुत स्ट्रेस और टेंशन में थी।
तो अब ये मेड मेरे घर पे आती है तो उसको मैं जनरली गुरुजी के सत्संग सुनाती रहती हूँ या गुरुजी की महिमा सुनाती रहती हूँ। तो मैंने मुझे एकदम से दीपा जी का वो उपाय याद आया, चंदन के तिलक का। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करिए कि जैसे वो घर में, तो अगर मैं उनको बोलूँगी ये सब करने के लिए कि चंदन का तिलक लगाओ या जल प्रसाद लो, तो वो सब शायद ना माने। तो मैंने अपनी मेड को बोला कि आप गुरुजी के तिलक को अपनी, जहाँ भी उस बच्चे के सिर में पेन हो रही है उस एरिया पे, उसका नाम लेकर अपने हेड पे लगा ले, और जो जल प्रसाद है उसके नाम का गुरुजी से प्रे करके पी ले कि गुरुजी आप उसको ब्लेस करना बच्चे को। तो वो कल मैंने उसको ये सब बोला और उसने वो सब किया। तो आज वो सब जब सुबह आई तो मैंने उसको पूछा कि वो बेबी कैसा है? तो उसने बोला कि संगत जी, हाँ, मैं बताना भूल गई कि वो पिछले 2-3 दिन से जब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे का सीटी स्कैन करवाना है, जो कि बच्चा बिकॉज़ बहुत छोटा है और बहुत रो रहा था, तो वो सीटी स्कैन नहीं करवा पा रहा था। तो मैंने इसलिए उसको बोला गुरुजी का ये उपाय करने के लिए। तो आज जब वो मेड सुबह घर पे आई तो मैंने उसको बेबी के बारे में पूछा, तो उसने बोला कि भाभी उसने ना सीटी स्कैन करवा लिया। सो शुक्राना, और सीटी स्कैन बिल्कुल ठीक आया है। सो शुक्राना गुरुजी, आपका ये उपाय उस मेड ने किया था और आपने उसको ब्लेस किया। आप उस बच्चे को हेल्थ ब्लेस करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये प्रे मैं भी गुरुजी से कर रही थी कि उस बच्चे को आप हेल्थ ब्लेस करना। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक इसी मेट का ही मैं एक और शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ कि एक्चुअली दीपा जी, आपने बताया था ना एक बारी वो ड्रिंक का उपाय, कि जैसे कोई ड्रिंक पी रहा हो तो आप उसके नाम का जल प्रसाद पी सकते हो, साथ साथ प्रे कर सकते हो। बट इस मेट के हस्बैंड ना वो सिगरेट बहुत पीते हैं। तो उसने मुझे बोला कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, इनके लंग्स पे असर हो जाएगा, और मेरी 2 बेटियाँ हैं तो इनको कुछ हो गया तो क्या होगा, ये इतनी ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। तो माइंड में मेरे एकदम से जैसे गुरुजी ने ये विचार डाला कि जैसे वो उपाय ड्रिंक का है तो ये उपाय हम सिगरेट के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि आप ना ये जल प्रसाद मतलब जल उसको मैंने बोला आप तो मेरे घर पे रह के ही कर ले, गुरुजी को प्रे कर, और ये जो जल प्रसाद है पी ले, कि ये उसके नाम का मैं पी रही हूँ गुरुजी, आप उसको हेल्थ ब्लेस करना और उसकी सिगरेट कम हो जाए। सो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना है कि उसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है सिगरेट पीने की जो लत थी वो बहुत 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 कम हो गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। और एक दीपा आंटी, मैंने आपको ये बताना था कि एक दिन मुझे ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने मानसी बहुत हंसते हुए पोछा लगा रही थी। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि ये मैंने जो देखा, ये इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो ज़रूर होंगी। तो एक तो इसके लिए भी आप कुछ बताइएगा। और बड़े हंसते हुए वो पोछा लगा रही थी और घर भी मुझे उसी का ही नज़र आ रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दीपा जी, आपने कल एक सत्संग अपलोड किया था जिसमें आपने बोला था कि गुरुजी आपके घर आएंगे और अपनी प्रेजेंस आप उनकी फ़ील कर पाओगे। तो क्या हुआ संगत जी, कल घर में मेरे बेटी की फ्रेंड घर पे आई। तो माइंड में ऐसे हो रहा था कि जैसे गुरुजी ने आना है तो गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद वो उनकी फ्रेंड के रूप में घर पे आए हैं। तो जैसे ही चलो, आई वॉज जस्ट, मुझे ऐसे इंट्यूशन हो रही थी कि जैसे गुरुजी आए हों। तो संगत जी, शुक्राना इस चीज़ का है कि जब उसकी फ्रेंड यहाँ से घर से गई तो वो जिस साइड बैठी हुई थी, जो कुशन उसने पीछे लिया हुआ था, वो जैसे ही उठ के गई तो उस पर नंबर 7 बना हुआ था। सो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप आए, ब्लेसिंग्स आपने बहुत सारी दी। तो संगत जी, मैं आपको वो पिक्चर भी शेयर करूँगी अभी जिस पे 7 नंबर मुझे नज़र आया। और फिर भी लाइक सत्संग अपलोड कर, मतलब ये सत्संग मुझे रिकॉर्ड करने से पहले फिर भी मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी वो प्रेजेंस आप की ही थी ना जो मैं फ़ील कर पाई। तो मैंने गुरुजी के सामने येस और नो की पर्ची डाली और जिसमें गुरुजी ने कंफर्म किया कि वही आए थे, येस की पर्ची निकाल कर। सो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना एक है कि परसों गुरुजी तितली स्वरूप में घर पे आए और उन्होंने आसपास बहुत चक्कर मेरे काटे। तो
पता नहीं गुरुजी कौन सी ब्लेसिंग से कौन सा कष्ट हमारा ले गए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे गए। आपका शुक्राना गुरुजी, और आपके तितली स्वरूप का शुक्राना। आप हर टाइम हमें जो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं आसपास, दैट्स अमेजिंग गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और मैंने आपसे शेयर करनी थी कि जैसे अगर हम गुरुजी को भोग नहीं लगा पाते, मतलब अगर हम चाहते हैं और हम भोग नहीं लगा पाते, और जैसे दीपा जी भी कहती हैं कि आप चाहे मानसिक भोग लगा लो या हम किसी भी तरह से आप मन में भी आप बोल सकते हो, या अपनी थाली जब खा रहे हो तभी आप गुरुजी का नाम ले सकते हो। तो संगत जी, मैं जनरली अब यही मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बिकॉज इन लॉस हैं, बच्चे हैं, तो कई बारी मैं हम जब भी अपनी थाली खा रही होती हूँ ना, तो मैं पहले बोलती हूँ कि गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना जो भी गुरुजी करके और माथे से लगा के फिर मैं अपना जो है खाना खाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का है कि गुरुजी उसमें कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाते हैं, चाहे वो 7 के रूप में या वो ओम के रूप में। सो आपका अनंतम शुक्राना है। अगर आप किसी भी तरह से अगर गुरुजी को भोग लगाना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं लगा सकते, तो अगर आप जय गुरुजी भी बोल देते हैं तो वो भोग गुरुजी लगा लेते हैं। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब आप रसोई में खाना बनाएं तो आप मंत्र जाप करते हुए बनाएं, तो वो खाना जो है वो सारा ही प्रसाद बन जाता है। सो शुक्राना गुरुजी। और दीपा आंटी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका एक सत्संग बहुत पुराना मेरे सामने सामने आया एकदम से, और जिसमें गुरुजी दवाई खाना याद दिला रहे थे। तो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं सीरियसली अपना ब्रेकफास्ट वाली मॉर्निंग दवाई खाना भूल ही गई थी। सो शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम, जो आप हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं और अपना प्यार बरसाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अभी कल की बात है कि गुरुजी, मैं जैसे ही अपने रूम में गई, मुझे गुलाबों की बहुत फ्रेगरेंस आई अपने बेडरूम में। सो मैंने गुरुजी की प्रेजेंस फ़ील की वहाँ पे। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपके जितने शुक्राने करूँ कम हैं गुरुजी। आपके 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, आपके वाइट कबूतरों के दर्शन, और आप जो हर टाइम पॉजिटिव फील करवाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। यू आर अमेजिंग गुरुपा। जिस तरह से आप हमें खुश कर देते हैं एकदम से, चाहे मन जितना मर्जी उदास हो। सो शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार तो शायद ही किसी रिश्ते ने हमें दिया हो जो हमें गुरुजी से मिल रहा है। आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए शुक्राना। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुजी। आपने जो हमारा हाथ पकड़ा उसका शुक्राना गुरुजी। अगर आप ज़िंदगी में नहीं होते तो ज़िंदगी बिल्कुल बिखर जानी थी गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। यू आर अमेजिंग गुरुजी। दीपा आंटी, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। हमें रोज़ आपके आपके जो सत्संग आप अपलोड करती हैं उसका इंतज़ार रहता है। सो गुरुजी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आपको, आपकी फैमिली को और पूरे संगत परिवार को। गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना प्यार दें, सबके कष्ट हरें। शुक्राना 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 गुरुजी। और इसके साथ ही मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना आंटी। जो आपको ये मानसी का सपना आया है, सबसे पहली बात कि मानसी शिव पुराण पढ़ती है मेरी हर लाइव में। ये भी गुरु जी की कृपा हुई थी कि मानसी को ये एक बहुत बड़ी सेवा गुरु जी ने बख्शी है। और इतनी छोटी सी लड़की है और जितने प्यार से, जितनी शिद्दत से वो शिव पुराण पढ़ती है, उसके ऊपर तो बहुत मेहर है गुरु जी की, माता रानी की, शिव भगवान की, पार्वती जी की। तो आपको जो सपना आया कि वो हंसते हुए पोछा मार रही है, तो मैंने पहले भी बताया, कोई झाड़ू मारे, पोछा मारा, ऐसा कोई सपना अगर आता है तो इसका साफ संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही है। माँ लक्ष्मी आने से पहले आपके घर की सफाई करवा रही है, क्योंकि जहाँ सफाई होती है माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है। और क्योंकि ये एक कंचक है, अपना मानसी अनमैरिड है अभी, तो माता रानी का ही रूप होती हैं। जितनी लड़कियां अनमैरिड होती हैं, शादी के बाद दूसरे रूप आते हैं, शादी से पहले दूसरे रूप होते हैं, क्योंकि भारत में
लड़की हो, स्त्री को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। बहुत घरों में चाहे उनको उतनी इज्जत नहीं दी जा रही है, पर अगर आप माता रानी का देखिए, अभी नवरात्रे गए हैं, तो ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा, गुरुजी ने आपको एक सपने के जरिए बता दिया कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है। सिर्फ आपके घर में नहीं, जितने भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप सत्संग सुन रहे होते हो ना, तो सत्संग में कही गई हर बात, हर सपना, हर थॉट आपके लिए होता है। आज नहीं तो कल वो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके साथ वो चीज़ें होंगी। अगर माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही है तो वो सिर्फ जिन्होंने ये सपना देखा है उनके लिए नहीं, जितने लोग सपना सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भी गुरु जी का ये कल्याण होने वाला है। घर को साफ रखें। आज अपने घर में माँ के लिए 1-2 लाइनें भजन की ज़रूर गाएं। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा या जो लाइनें आपको पसंद है। देखिए, गुरुजी तो मेरे से पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने अगर 2 लाइनें माता रानी के लिए बुलवाई हैं, माँ लक्ष्मी के लिए बुलवाई हैं, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो चलिए संगत जी, कमेंट्स में जय गुरुजी लिखिए और जय माता दी लिखिए। आपके घर में गुरुजी माँ लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नवरात्रों में लाए, दिवाली आने वाली है तो हो सकता है ये उसका भी एक संकेत हो। तो जितनी आपकी हिम्मत हो उतना अपने घर को साफ करें, अपना दिल साफ करें, अपना दिमाग साफ करें। घर साफ तो कर लेंगे, पर दिल में कचरा है, दिमाग में कचरा है, जबान में कचरा है, उसको भी तो निकाल फेंको, तभी तो माँ लक्ष्मी आएगी। जबान में माँ सरस्वती है। हमेशा अच्छी बातें बोलें। कहते हैं ना, दिन में एक बात ज़रूर पूरी होती है। अच्छी बातें बोलें। आप हैरान हो जाओगे कि आपके मुंह से अच्छी बातें निकली और आपकी ज़िंदगी में अच्छा होना शुरू हो गया। जय गुरुजी बोलिए, हमेशा गुरुजी को अपने आसपास पाएंगे। संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफान है जो आपको लगता है थम नहीं रहा और आप मंत्र जाप कर करके थक गए हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, हम थक गए हैं, जबकि आप दिन में इतनी चीज़ें बोलते हैं। और मंत्र जाप आपने तेज तो बोलना नहीं, मन में भी बोल सकते हो, आप उसमें भी थक जाते हो। कि क्यों थक जाते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि अभी के अभी मेरा ये काम हो जाए, हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए। काम सारे होते हैं पर सही समय आने पे होते हैं। अपना मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। उठते बैठते सोते करवट लेते आप मंत्र जाप करें, देखेंगे कि कैसे आपके हर काम बनते जाएंगे। तो अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।